पेरिस की सड़कों पर रात के ठीक 12 बजने की गूंज जब ठंडी हवा में तैरती तो मीरा के बदन में एक सिहरन दौड़ जाती। यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर मिलती, शहर की तमाम आवाज़ें अचानक थम जाती और वह फिर से खुद को उसी मोड़ पर खड़ा पाती, एफिल टावर के सामने, जहां धूसर बादलों का एक विशाल बवंडर आसमान को चीर रहा था। मीरा ने अपने भारी ओवरकोट की बेल्ट को कसकर बांधा और अपनी चौड़ी हेड को थोड़ा और नीचे झुकाया ताकि उसकी आंखों की चमक छिप सके। वह एक इंटरपोल जासूस थी जिसे प्रोजेक्ट क्रोनोस की गुत्थी सुझाने भेजा गया था। उसे नहीं पता था कि वह खुद उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगी। उसके ठीक सामने 50 मीटर की दूरी पर एक साया उभरा। एजेंट ज़ीरो, पूरी तरह काली युद्ध पोशाक में लिपटा हुआ, चेहरे पर एक चमकदार काला विज़र लगा हुआ जो उसकी भावनाओं को पूरी तरह ढकता था। 13वीं बार, मीरा, ज़ीरो की आवाज़ में एक धातु जैसी खनक थी। थकी नहीं अभी तक? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने महसूस किया कि इस बार हवा में कुछ अलग था। पिछली 12 बार की लड़ाई में उसने सीखा था कि ज़ीरो सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वह एक पैटर्न था। उसे प्रोग्राम किया गया था कि वह समय के इस घेरे की रक्षा करे। लड़ाई शुरू हुई। ज़ीरो बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने एक सीधा प्रहार किया जिसे मीरा ने अपनी यादों के इस्तेमाल से पहले ही भांप लिया था। उसने बाईं ओर झुककर उसे चकमा दिया और ज़ीरो की पीठ पर प्रहार किया, लेकिन ज़ीरो ने हवा में ही पलटी मारी और मीरा को पीछे धकेल दिया। तुम इसे नहीं तोड़ सकती, ज़ीरो ने कहा। ये लूप पेरिस की सुरक्षा के लिए है। अगर यह टूटा तो भविष्य का विनाश शुरू हो जाएगा। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, ये सुरक्षा नहीं है, ये कैद है। तुम दुनिया को सच देखने से रोक रहे हो। मीरा की जेब में एक पीतल की पुरानी चाबी थी। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी, बल्कि एक क्वांटम डिक्रिप्टर थी। इसे सही जगह लगाने का मतलब था समय के इस कृत्रिम चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसे वह पोर्टल नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मीरा ने देखा कि जब भी ज़ीरो हमला करता, एफिल टावर की परछाई में एक अजीब सी दरार पैदा होती। उसने गौर किया कि ज़ीरो जानबूझकर उस परछाई को अपने शरीर से ढक रहा था। तो ये यहाँ है, मीरा बुदबुदाए। उसने अपनी रणनीति बदली। वह अब हमला नहीं कर रही थी, बल्कि ज़ीरो को टावर के प्रकाश स्तंभ की ओर खींच रही थी। जैसे ही लाइट का बड़ा बीम उनकी ओर घूमा, ज़ीरो की आंखों का विज़र एक सेकंड के लिए चकाचौंध हो गया। यही वह पल था। मीरा ने छलांग लगाई और ज़ीरो के हेलमेट पर वार किया। विज़र चटक गया। एक पल के लिए मीरा ठिठक गई। विज़र के पीछे कोई अजनबी नहीं था। वहाँ मीरा का अपना चेहरा था, एक बूढ़ी, थकी हुई मीरा जिसकी आंखों में गहरा दुख था। तुम? मीरा के गले से आवाज़ मुश्किल से निकली। बूढ़ी मीरा ने खून थूकते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लूप तोड़ना आसान है, लेकिन उसके बाद की सच्चाई को बर्दाश्त करना मुश्किल। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, जिसे इस लूप में इसलिए रखा गया ताकि तुम उस गलती को न दोहराओ जो मैंने की थी। मीरा का हाथ कांपने लगा। चाबी उसके हाथ में थी। आसमान का बवंडर अब और भी नीचे आ गया था। लोग अभी भी स्थिर थे, जैसे समय की सिलाई उधड़ गई हो। मीरा के पास कुछ ही सेकंड थे। या तो वह अपनी भविष्य की खुद की बात मानकर इस अंतहीन कैद को स्वीकार कर ले, या फिर अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। मीरा ने अपनी हेड उतारी और हवा में उछाल दी। उसने बूढ़ी मीरा की आंखों में देखा। अगर मैं आज डर गई तो मैं जासूस कहलाने के लायक नहीं। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वह झूठ की कैद से बेहतर है। मीरा ने पूरी ताकत से ज़ीरो को धक्का दिया और एफिल टावर की परछाई के केंद्र में चाबी घुमा दी। एक कान फाड़ देने वाली गूंज हुई। प्रकाश का एक धमाका हुआ जिसने पेरिस के धूसर रंग को सुनहरे उजाले में बदल दिया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एफिल टावर के नीचे बेंच पर बैठी थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं, लोग टहल रहे थे, समय फिर से बहने लगा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, चाबी गायब थी। सामने धूल में उसकी पुरानी हेड पड़ी थी। उसने ऊपर देखा। आसमान साफ था, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो ज़ीरो की कलाई पर था। भविष्य बदल चुका था, या शायद एक नया अध्याय शुरू हो गया था। मीरा मुस्कुराई और भीड़ में ओझल हो गई। पेरिस को पता भी नहीं चला कि आज एक जासूस ने उसकी रगों में फिर से धड़कन भर दी थी।